यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद के तीसरे अध्याय का पाठ हमने समाप्त कर दिया था। अब चौथा अध्याय प्रारंभ होता है और आप देखेंगे कि ये चौथा अध्याय अत्यंत सुंदर श्लोकों और मंत्रों से पूर्ण है, अत्यंत सुंदर। और मैं जब पढ़ रहा था स्वयं इसको, तो आनंद यह आया जान कर के इस उपनिषद का इतना ऊंचा ट्यूनिंग जिसे हम कहते हैं, हमेशा पूरे सभी मंत्रों में भगवान की बात है और भगवान को सबके साथ में एक ही सत्ता सर्वत्र विद्यमान, यह बात बार बार कही गई है और इसलिए इसको पढ़ के बहुत आनंद का अनुभव होता है। तो हम इसको अब पाना करें, प्रारंभ करेंगे। शंकराचार्य उसके प्रारंभ में व्याख्या करते हुए कहते हैं, गहनत्वाद अर्थस्य, जो अर्थ है, जो विषय है, जो कहना चाहते हैं, वो गहन होने के कारण, कठिन होने के कारण समझना उसको आसान नहीं है। इसलिए भूयो भूयो वक्तव्य, बार बार उसको कहना पड़ता है, उसको बार बार कहना पड़ता है क्योंकि ये अत्यंत गहन है, गंभीर है, डिफिकल्ट है, इसलिए उसको बार बार कहना पड़ता है, इसलिए पुनः कहते हैं। चतुर्थ अध्याय का आरंभ करते हुए कहते हैं, य एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान अनेकान निहितार्थो दधाति विचयति चान्ते विश्वमादौ सदेवः सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक् स एकः। आपने पहले भी देखा था, एको रुद्रः, कई जगह पे एक आया है बार बार, इसके पहले भी आया था एको रुद्रः। एको ही रुद्रो द्वितीयो न तस्थुः। आप देखिए तीसरे अध्याय का दूसरा मंत्र, तीसरे अध्याय का पहला मंत्र, यह एको जालवानिव, यह जादूगर की तरह पहले मंत्र में, दूसरे मंत्र में, दोनों में कहा है। यहाँ पर भी कहा यह एक है, जो एक, बार बार इस पॉइंट को बार बार एम्फेसाइज किया है। हमारे यहाँ भी कहते हैं एक सतनाम ओंकार, एक सतनाम, एक सबसे पहले एक कहा गया, तो दो नहीं है। जो जगत में द्वैत दिखाई देता है,
मैं और आप ये भिन्नता दिखाई देती है, ये जगत अलग दिखाई देता है और परमात्मा अलग दिखाई देता है, ये भिन्नता नहीं है, यह एक है। और इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं एको अद्वितीय परमात्मा, एक अद्वितीय दूसरा नहीं है। सृष्टि के आरंभ में जो एक था, सृष्टि के बाद में उसने रूप ले लिया है, अभी यहां बताएंगे उसे। यह एक है, जो एक है उसके पहले और कोई नहीं। जो सेमेटिक रिलीजन्स हैं, जैसे ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ये लोग कहते हैं कि दो थे। प्रारंभ में भगवान था और उसके साथ एक शैतान था। भगवान ने जगत की सृष्टि की, शैतान गड़बड़ हो गया। फिर कहते हैं कि एक सत का, शुभ का की शक्ति है, फोर्स है, और दूसरा अशुभ की शक्ति है। ये जगत में दो चीजें बताई, लेकिन वेदांत कहता है, हिंदू धर्म के सभी कहते हैं एक। तो कहते हैं यह एक है, केवल एक, विदाउट ए सेकेंड। बार बार कहा गया है सारा जगत एक है। इस एकत्व को जानने का प्रयत्न करना, एकत्व को प्राप्त करने का, अनुभव करने का प्रयत्न करना, यह जीवन का उद्देश्य, द गोल ऑफ अवर लाइफ। इसलिए इस चीज को बार बार कहते हैं। भगवान गीता में कहते हैं सूत्रे मणिगणा इव, भगवान कहते हैं कि ये जितने भी संसार के रूप हैं, वो उसके भीतर एक सूत, जिस प्रकार मणियों के भीतर एक सूत है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। तो दिखता है कभी कभी आपको भिन्नता, जैसे एक तालाब है और तालाब पे एक लकड़ी लगा दीजिए, लकड़ी डाल दी गई, तो क्या दिखेगा? तालाब दो में विभक्त हुआ दिखाई देता है, लेकिन विभाग होता है क्या? नीचे तो पानी एक ही होता है। इसी प्रकार ये द्वैत दिखाई देता है, लेकिन एक ही परमात्मा सत्ता सर्वत्र सदा सर्वदा विद्यमान रहती है। इसको बार बार कहते हैं। तब कहते हैं यह एक अद्वितीय परमात्मा अवर्ण, यह एक अवर्ण, वर्ण रहित। तो वर्ण के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है वर्णाश्रम, जिसे हम कहते हैं चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जातियां। और दूसरा होता है कलर वर्ण। इसका कौन सा वर्ण है कि ग्रीन, ब्लू शेड्स जो हैं उसको भी वर्ण कहते हैं, यानी विशेषताएं। परमात्मा में कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं अवर्ण यानी निर्विशेष, अर्थात अवर्ण यानी जाति आदि से रहित, कोई क्लासिफिकेशंस नहीं, कोई एडजेक्टिव्स नहीं। अवर्ण निर्विशेष, यह परमात्मा निर्विशेष, जाति इत्यादि से रहित, बहुधा शक्ति योगा, बहुधा शक्ति योगा, अपनी शक्ति के द्वारा। देवात्म शक्ति सगुणे निगुणाम, हमने देखा था सबसे पहले सब लोग ऋषि बैठकर विचार करते हैं। देखिए प्रथम अध्याय का 3रा मंत्र, इसमें कहते हैं कि सब लोगों ने बैठकर ध्यान किया और निश्चय किया ये जगत का कारण क्या है, किम कारण। और जगत का कारण का भाव सोचते सोचते उन्होंने ध्यान किया। ते ध्यान योगाद अनुगता अपश्यन, ध्यान योग में अनुगत होकर उसमें लगकर उन्होंने देखा देवात्म शक्ति। स्वगुणे निगुणाम, अपने गुणों के साथ, सप्त रज और तम, इन 3 गुणों से युक्त है। इसकी चर्चा इस मंत्र इस चैप्टर में भी आएगी। स्वगैन यह कालानि निखलानि तानि इत्यादि। तो वह परमात्मा ने क्या किया? अपनी शक्ति से वर्णान अनेकान दधाति, अनेक वर्णों का धारण करता है, रूप धारण करता है। और क्या है? अनेकान
निहितार्थ हो। निहितार्थ का अर्थ किया है वर्णान अनेकान निहितार्थः, बिना किसी प्रयोजन के। भगवान को कोई नाना रूप लेने की इच्छा नहीं है, बिना कोई मतलब नहीं है उसके पीछे। इसको वैष्णव शास्त्र में, भक्ति शास्त्र में कहते हैं कि परमात्मा खेल करता है, बच्चा खेल रहा है। तो उसने एक प्रकार से एक मकान बनाया, उसके बाद तोड़ दिया, फिर बनाया, उसका कोई अर्थ है क्या? उसके पीछे कोई निहितार्थ जिसे कहते हैं, उसके पीछे कोई पर्पस है क्या? कोई कारण है क्या? कुछ नहीं। कहते हैं निहित अगृहित प्रयोजन, कोई प्रयोजन नहीं। भगवान खेल में ये सब नाना रूप धारण कर रहा है। वह एक है, कोई रूप नहीं, कोई विशेषताएं नहीं, लेकिन अपनी शक्ति के द्वारा वह वर्णान अनेकान, अनेक वर्ण अनेक रूप को धारण करता है, निहितार्थः, बिना किसी पर प्रयोजन। अगर प्रयोजन मान लिया जाए, थोड़ा सा फिलॉसफिकल विचार करते हैं, अगर मान लिया जाए कि परमात्मा का यह कुछ उद्देश्य है, तो इस उद्देश्य का अर्थ यह हो जाएगा कि उसके मन में कुछ कमी है, अपूर्णता है। उस उद्देश्य, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो कर रहा है। तो अगर इस प्रकार मानेंगे तो परमात्मा में अपूर्णता आ जाएगी। इसलिए भगवान क्या कर रहा है? खेल रहा है। अवश्य श्री रामकृष्ण ने कहा कि भगवान की लीला हो रही है, तो किसी ने कहा अरे उनकी तो लीला हो रही है, हम तो मर रहे हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अरे तुम कौन हो, जरा सोचो तो। तुम अगर विचार करोगे तो देखोगे कि तुम हो ही नहीं। तुम क्या शरीर हो? तो मन है, जो बुद्धि है, ये अहम का। तो भक्त ये संसार में की जो विविधता है उसको भगवान की लीला देखता है कि भगवान अपनी शक्ति से खेल रहे हैं। और जब उसके ऊपर आ पड़ती है, उसको कष्ट होता है, तो भी मजा लेता है कि देखो मेरे जैसे खिलौनों को लेके भगवान खेल रहा है। बच्चा खिलौना लेता है, उनको खिलौनों को लड़ाता है, एक दूसरे से लड़ाता है। क्या भगवान भी मुझ जैसे खिलौने को लेके वो लड़ा रहा है। तो बिना किसी विशेष अर्थ के, बिना किसी प्रयोजन के, नाना वर्णान अनेकान दधाति, बहुत सारे वर्णों का वह सृजन करता है, स्वयं रूप धारण करता है। स्वार्थ निरपेक्ष जिसे कहना, बिना किसी स्वार्थ के अनेक वर्णों का रूप धारण करता है, विशेष रूप धारण करता है। वह बन गया, आएगा, अभी आएगा, बड़ा सुंदर आएगा। त्वम स्त्री त्वम पुमानसी तम कुमारो तुवा कुमारी, अत्यंत सुंदर श्लोक आने वाला है इसके आगे। तो मैं उसको अभी नहीं बोलता हूं। उसने सब रूप धारण किए हैं, ये मनुष्य का रूप, स्त्री का रूप, पक्षी का रूप, ये जितने धारण किए हैं भगवान उसी को धारण करता है। विचेति व्येति च अंते, क्या कहते हैं? अंत काल में उनको वह नष्ट भी करता है। ये भाव इस उपनिषद का विशेष भाव है कि सृजन, सृष्टि और अंत परमात्मा करता है। विचेति, अंत में प्रलय काल में सबको नष्ट कर देता है। शब्द च शब्दात मध्येपि यस्मिन विश्वम सदेव, और च शब्द से तात्पर्य है कि मध्य में भी विश्व जिसमें स्थित है। ये कोई बात आया, परमात्मा उसी से उत्पन्न होता है, उसी में स्थित होता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है। अगर उसी में ही स्थित है, उसी में अंत है, उसी में लीन है, तो मध्य में भी परमात्मा ही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। विचेति विश्वम सदेवः, देवता सदेवः, विचेति च अन्ते विश्वम सदेवता, वह देवता क्या करे? स नो बुद्धया शुभया संयुनक्तु, वह हमारी बुद्धि को शुभ में लगावे। यानी स नो अस्मान, हमारी बुद्धि को संयुक्तो संयोजयतु, विज्ञान एक रस परमात्मा में हमारी शुद्धि भक्ति को संयुक्त करे। यह हिंदी ट्रांसलेशन।
लेकिन यह बात पहले भी हमने देखी थी, बार बार ये प्रार्थना इस प्रकार की यहाँ पर आती है कि हमारी सब बुद्धि को सन्मार्ग में लगा। जो गायत्री मंत्र है उसमें क्या कहा गया है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो हमारी बुद्धि को, वह नह बुद्धि हमारी बुद्धि को वह सन्मार्ग में लगावे। मे लॉर्ड इल्यूमिन अवर इंटेलेक्ट। दिस इज द इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसके महत्व क्यों? और कुछ नहीं मांगा। हम लोग सैकड़ों चीजें मांगते हैं, हमको मोक्ष दे, मुक्ति दो, कहीं भी ये भी बातें आई हैं, लेकिन उपनिषदों वेदों की बड़ी सुंदर प्रार्थना है, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगाए। बड़ी सुंदर प्रार्थना। क्यों? बुद्धि फोर्स है, बुद्धि शक्ति है। आप देखते नहीं कितने जो लोग क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, ये बीएन सिंह का जो मर्डर किया गया था, तो उसको कैसे बुद्धि से मास्टरमाइंड पीछे लगा के कैसा मेटिकुलस प्लानिंग किया, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल बढ़िया प्लानिंग, ठीक प्लानिंग उन्होंने करके वो किया। तो ये जो लोग अपराधी हैं, क्रिमिनल हैं, हत्यारे हैं, गुंडे हैं, उनमें भी तीक्ष्ण बुद्धि है। बुद्धि एक शक्ति है। ये मानसिक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, एटॉमिक शक्ति से भी अधिक बड़ी शक्ति। इस मानसिक शक्ति को सन्मार्ग में लगाना है, शुभ कार्य में लगाना है, अन्यथा वो खुद का अकल्याण करेगी, जगत का अकल्याण करेगी। स नो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। वह परमात्मा जो देव है, द्योतन वाला, द्योतन यानी चमकदार, चमकदार नहीं, ज्ञान स्वरूप, जो लाइट जो कहते हैं ना, द्योतन चमक रहा है, तो परमात्मा ऐसी लाइट निकल रही है, वो तो है ही, प्रकाशमान है, अंधकार नहीं है। लेकिन अंधकार का अर्थ होता है अज्ञान का अंधकार, और परमात्मा ज्ञानवान। ये देव, वह देव, देवता, द्योतनवान, ज्ञान के देव से विद्यमान विद्यान है, वह हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में लगावे, हमारी बुद्धि को शुद्ध करे, पवित्र करे। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना है, मैं ही इल्यूमिन अवर इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि को पवित्र करे, शुद्ध करे, कि जिससे हम सन्मार्ग में जावें, हमारी बुद्धि की सारी शक्ति शुभ कार्य में लगे। अब कहते हैं, इसकी व्याख्या शंकराचार्य करते हुए इनको कहते हैं कि हमारी शुद्ध बुद्धि प्रकाश स्वरूप परमात्मा में शुद्ध बुद्धि लगे। ये भी है, ये बहुत अच्छी बात है, हमारी बुद्धि अंतर्मुखी होवे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह न भी होवे तो भी हमारे मन में अशुभ विचार न आवे, ये बात। परमात्मा आप कहते हैं, यस्मात् स एव स्रष्टा तस्मिन्नेव लयः तस्मात् स एव सर्वम न ततो विभक्तम अस्ति इत्याह मंत्रत्रयेन। अब 3 मंत्रों के द्वारा जो मैंने अभी कहा कि जब परमात्मा में ही जगत की उत्पत्ति, उसमें स्थिति और उसमें लय है जगत का, तो यह जगत परमात्मा से भिन्न नहीं है, ये बात कहते हैं। वही सृष्टा है, उसी में जगत रहता है, और उसी में अगर लीन होता है तो उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है, ये बात कहते हैं। क्या? तदेवाग्निस्तद आदित्यः तद्वायुः तदु चंद्रमाः तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तदापस तत् प्रजापति। तदेव, वही अग्नि है, वही आदित्य यानी सूर्य है, वही वायु है, तद वायु, तद ऊ चंद्रमा। इंडीड, ऊ शब्द का अर्थ है निश्चित ही वही चंद्रमा है। तद एव शुक्रम, वह शुक्र है, शुक्र यानी शुद्ध, शुक्र नक्षत्र नहीं, शुद्ध शुक्र है। तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है, यानी ब्रह्मा, प्रजापति ब्रह्मा, जिससे
ये जगत की उत्पत्ति हुई हिरण्यगर्भ। तद आपह वही जल है और वही तत् प्रजापति ही, प्रजापति यानी विराट, जो ये कॉस्मिक जगत की उत्पत्ति के वेरियस लेवल्स बताए गए हैं। सबसे पहले है प्रजापति या हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से विराट, विराट से फिर वैश्वानर इत्यादि सब निकलते हैं, उसका सारा वर्णन है। जब वो सूक्ष्म लेवल पर रहता है तो उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, जब वो स्थूल हो जाता है तो उसको विराट कहते हैं। तो जो हो, यहां पर कहा गया वही सब कुछ, वही सब कुछ है। तदेव अग्नि, वह आत्म तत्व ही, जो परमात्मा ही, तदेव अग्नि, वही अग्नि है, वही सूर्य। इसके पीछे भाव यह है कि जो भी इन वस्तुओं को देखें हम, तो उसमें सर्वत्र जहां कभी हमें सूर्य दिखाई दे तो हमारे मन में भाव उठना चाहिए कि यही परमात्मा। अग्नि को देखें तो सोचें कि यही परमात्मा। गीता में भगवान इस बात को कहते हैं, आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्यों में मैं विष्णु हूं। रवि अंशुमान, अंशुमान यानी जो चमकने वाली वस्तु है उसमें मैं रवि हूं, सूर्य हूं इत्यादि। मैं चंद्रमा हूं, नक्षत्रों में चंद्रमा हूं इत्यादि। तो सर्वत्र भगवान कहते हैं कि मेरी विभुक्ति सर्वत्र विद्यमान है। अरे मैं और क्या बताऊं, मैं अपने अंश से सारे जगत में व्याप्त होकर बैठा। एकांशेन स्थितो जगत, उसके द्वारा अंश में मैं सब होके व्याप्त बैठा। तो यहां पर कहा एव शब्द, तद एव वह ही, तद सब्जी के तता है, एव भी सभी जगह लगाना। तद एव यह शब्द, तद एव शब्द सर्वत्र लगाना है, यानी वही शुक्र है, वही शुक्रम इति दर्शनात्। शुक्र यानी स्वच्छ है तथा शुद्धम, अन्यद अपि दीप्ति अन्नक्षत्र, आगे कहते हैं कि वह दीप्ति, और वो भी दीप्तिशाली है। नक्षत्र आदि पदार्थ है, वह भी वही है। यहां पर कहा तद ब्रह्मा तद आपः चंद्रमा, चंद्रमा ये सारे नक्षत्र भी वही हैं, वही हिरण्यगर्भ है, वही जल है, वही विराट रूप प्रजापति, सभी वही है। ये बोल दिया, लेकिन इसके आगे के 2 श्लोक अत्यंत सुंदर श्लोक, कवित्वमय श्लोक है। ये तो बोल दिया वही सूर्य है, वही जो ये है, जो त्वमेव माता पिता त्वमेव, हमारे पास हिंदी में भी कई कुछ इस प्रकार के हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है। अब 2 श्लोक यहां पर उपनिषदकार का कवित्व दिखाई देता है। त्वम स्त्री त्वम पुमानसि, त्वम कुमार उत वा कुमारी, त्वम जीर्णो दंडेन वंचसि, त्वम जातो भवसि विश्वतो मुखः, नीलः प्रतिंगो पतंगो हरितो लोहिताक्षः, तडिद्गर्भः ऋतवः समुद्राः, अनादिमत्वं विभुत्वेन वर्तसे, यतो जातानि भुवनानि विश्व। क्या कहते हैं? त्वम स्त्री, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये हम कहते हैं, तुझसे हमने दिल को लगाया, जो कुछ है सो तू ही है। सबके मकान दिल का मकीन तू, कौन सा दिल है जिसमें नहीं तू। अर्श से लेकर फर्श से तक, आसमान से लेकर फर्श जमीन तक, और जमीन से अर्श बरी तक, जहां मैं देखा तू ही नजर आया, जो कुछ है सो। सोचा समझा देखा भाला, तुझ जैसा कोई न ढूंढ निकाला। अब यह समझ में जाफर की आया, जो कुछ है सो तू। ये संस्कृत में, त्वम स्त्री हो, तुम पुमान हो, पुरुष हो, तुम कुमार हो, यंग मैन, तुम कुमारी युवती हो, यंग वुमन, मेडन। त्वम जीर्ण, बूढ़े हो तुम भी,
दंडे न, लकड़ी में जो चलता है, लकड़ी पकड़ पकड़ के चलने वाले दंड, वो भी तुम ही हो। त्वम जातो भवती सी विश्वतो मुख, त्वम विश्वतो मुख जातः भवसी। तुम क्या हुआ, तुम विश्वतो मुख, जितने रूप हैं, विश्व शब्द का अर्थ जनरली होता है बहुत, अनेक रूप, और तुम्हारे जितने भी रूप हैं विश्वतो मुख, बहुत से मुख वाले, सर्वत्र तुम ही उत्पन्न हो गए। हाउ ब्यूटीफुल। इसको हम लोग प्रवचन में हम लोग कहा करते हैं। अब आगे देखिए, इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये क्लियर है। आगे कहते हैं नीलः पतंगो लोहित हो हरित लोहिताक्ष। नीला पतंगा, नीले रंग के पतंग हो तुम, पतिंगे। भंवरा जो पतिंगा होता है उसके पंख अलग अलग करके होते हैं। पहले जमाने में तो पता नहीं, आजकल बारिश के दिन आ गए पतिंगे हो गए, लेकिन अलग अलग रंग वाले नहीं हुए। आज से 20-25 साल पहले की बात है। हम जहाँ कहीं भी गांव में, नगर में, रायपुर में, इंदौर में, शहरों में भी रहते थे, तब बारिश के दिनों में बहुत सारे अलग पतंगे होते थे, और अलग अलग उसके पंख जो हैं वो अलग अलग रंग के होते थे, बहुत सारे रंग के होते थे। आजकल दिखते नहीं। तो कहते हैं नीलः पतंगः, नीले रंग का भ्रमर, ब्लू भंवरा जो होता है वो नीले रंग का पतिंगा। हरितः लोहिताक्षः, आप पक्षी भी हो, कैसे हो, हरे रंग के, और लोहिताक्षः, लाल आंख वाला। तोता देखिए हरा होता है, आंखें उसकी लाल, लाल आंख वाला। ये जो तोता, शुक्र आदि हैं, ये भी हो। फिर तड़ित गर्भ, तड़ित यानी बिजली, गर्भ यानी जिसके अंदर रहती है, जिसके गर्भ में है। बिजली किसके गर्भ में है, मेघ, बादल। तड़ित गर्भ का अर्थ है बादल, बादल भी तुम हो। ऋतवः, ऋतु, ये जो विभिन्न ऋतु हैं, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ये ऋतुएं भी तुम हो। समुद्र, समुद्र भी तुम हो। सारे समुद्र, सप्त समुद्र, एटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, आप देख लीजिए जितने हैं आप, अरब सागर, जितने भी हैं सारे समुद्र तुम ही हो। और अनादिमत्वम, आदि रहित, अनादिमत, जिसका आदि नहीं है, बिगनिंग नहीं है। अनादिमत्वम विभुत्वेन वर्तसे, विभु यानी क्या, सूक्ष्म होकर जो सर्वत्र व्याप्त रहता है उसको बोलते हैं विभु। विभुत्वेन वर्तसे, तुम विभु होकर विद्यमान हो। और यतो जातानि भुवनानि विश्वा, ये समस्त विश्व, समस्त जगत, भुवन, समस्त भुवन, विश्व यानी समस्त, विश्व शब्द का अर्थ होता है उपनिषदों में समस्त, और तो जितने भी जगत है, जितने भुवन है, हम कहते हैं सप्त भुवन नीचे हैं, ऊपर हैं, सप्त भुवन नीचे हैं। भूर्भुवः स्वः जनमः तपः सत्य, ये सब 5 ऊपर हो गए, 6-7 ऊपर। और अतल, तल, तलातल, रसातल, पाताल, वो नीचे, तल, अतल, रसातल, तलातल, पाताल, ये सब 7 अतल, ये नीचे हो गए। ये जितने भी हैं ये सब आपसे उत्पन्न हुए हैं। यतो जातानि भुवनानि, इस परमात्मा से ही ये सारे के सारे उत्पन्न। ए ब्यूटीफुल कंसेप्ट। इसको थोड़ा सा देखकर उसके बाद में इसका महत्व देखने का प्रयत्न करेंगे। त्वम एव इति सर्वत्र, त्वम ही, यहाँ पे जाना, त्वम स्त्री, त्वम पुमानसी, त्वम कुमारो पुत्वासम, तुम स्त्री हो, पुरुष हो, यहाँ पे लगाना। त्वम नील पतंगो हरितो लोहिताक्ष, त्वम तड़ित गर्भ ऋषभ, तुम ही यह हो, तुम ही यह हो, वही वहां ऊपर से। तो कहते हैं तुम ही सर्वत्र हो, तुम नील पतंग हो, भ्रमर हो, पतनात् गच्छति इति पतंग, कहते हैं
नीचे गिरते चलने से, नीचे गिरता जाता है इसलिए चलने से उनको किया है। हरितः लोहिताक्षः, यानी हरी रंग का और आंख वाला लाल रंग का, जैसे ये मैंने तोता कहा, ऐसे निकृष्ट प्राणी भी तुम हो। तड़ित गर्भ मेघ, मेघ भी तुम हो। ऋतु समुद्र, यस्मात् त्वमेव सर्वस्य आत्मभूतस्य, तुम समस्त प्राणियों की, समस्त वस्तुओं की आत्मसत्ता हो, सबकी आत्मा हो। आत्मा यानी अहमत्व। इसकी आत्मा क्या है? लकड़ी, यानी वो आत्मा यानी वो वही है। आत्मा शब्द का अर्थ है आई, मैंपन। वो मैंपन परमात्मा ही है समस्त प्राणियों का। तस्मात्, इसीलिए त्वमेव आद्य अंतः शून्यः, कहा अनादिमत्वम, अनादि भी है और अंत रहित है। अनादि यानी बिगनिंग नहीं है तो अंत भी कैसे होगा? जिस जो बिगनिंग नहीं है उसका अंत कैसे हो सकता है? अनादिमत्व में विभुत्वेन, विभु यानी व्याकपत, विभुत्वेन यतो जावानि भुवनानि विश्व, जिससे समस्त विश्वों का, भुवनों का उदय हुआ। अब इसका महत्व क्या? इसका महत्व यह है कि हम जो कुछ सोचें, जो कुछ देखें, सब परमात्मा है, यह ध्यान। हमें स्वयं अपने आप का चिंतन करना चाहिए कि मैं भी परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि जैसा कहते हैं, मैं भी परमात्मा हूं। जो इसे मैं देख रहा हूं वह भी परमात्मा। जो पहले हुआ उसको, चिंतन को छोड़ दीजिए, नया चिंतन प्रारंभ करना है और इस चिंतन को धीरे धीरे दृढ़ करता जाना। यह हाईएस्ट चिंतन है, याद रखिए। और यह चिंतन सदा सर्वदा करना चाहिए। एक चिंतन होता है, हम हमारे पूर्व विचारों में पड़े रहते हैं, हम अपने विचारों, अपने वासनाओं के जाल में पड़े रहते हैं। जब नया जीवन प्रारंभ होता है तब कहते हैं भाई उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ, स्टार्ट ए न्यू, स्टार्ट थिंकिंग, अच्छी बातें, शुभ बातों का निरंतर चिंतन करो। और इन शुभ बातों में कई प्रकार की बातें हैं। एक तो है संतों की जीवनी का चिंतन किया, दूसरा नैतिक आदर्शों का चिंतन किया, तीसरा हमारे इष्ट देवता का, गुरु का, उनका चिंतन किया। ये भी अच्छा है, श्रेष्ठ है। और भी श्रेष्ठ, सदा सर्वदा यह सोचिए कि परमात्मा हमारे साथ में है, मेरे हृदय में परमात्मा है। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, भगवान कहते हैं कि अनन्य भाव से जो मनुष्य मुझे चिंतन करते हैं, अनन्य निरंतर जो मेरा चिंतन करते हैं, मत कर्म कृत मत कर परमो मत भव भक्त संग वर्जित इत्यादि भगवान बार बार कहते हैं कि मुझ में मन लगाओ, मेरा चिंतन करो। सगुण ब्रह्म का सर्वत्र हमारे पास है। इससे आगे सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, जो भी वस्तु देखें उसमें विद्यमान है। ऊपर केवल नाम रूप, नेम एंड फॉर्म जो है वही रहे, उसके पीछे जो है एकमात्र परमात्मा सत्ता भी। ये बड़ा मुश्किल लगता है कि ऐसा होता है क्या? दिखता तो नहीं है, सब हमें ये विशेषत्व ही दिखती हैं, ये बातें जो बार बार दिखाई दे रही हैं, नेम एंड फॉर्म, नाम रूप ही दिखाई देते हैं। बार बार उपनिषद कहते हैं, बार बार हमारे ऋषि कहते हैं कि उसको छोड़कर परमात्मा का चिंतन कंटिन्यूअसली करते जाओ, जिस भी से किसी प्रकार से, अंदर बाहर सर्वत्र जो भी देखो परमात्मा। यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र ब्रह्म भाति, जहां जहां मन जावे वहां वहां ब्रह्म परमात्मा प्रकाशित है, ऐसा सोचो। और संतों के बहुत सारे भजन इस बेसिस के ऊपर भी हैं, मुझे अचानक याद नहीं आ रही, लेकिन वे बार बार कहते हैं कि सर्वत्र परमात्मा विद्यमान है, जहां मैं देखता हूं वहां पर वही है, तू ही नजर आया, जो है। ये निरंतर हमें इस प्रकार से सोचते रहना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरी चीज प्रारंभ करते हैं। ये 3 श्लोक में, खास करके ये 2 श्लोक तो अत्यंत सुंदर हैं। हम लोग काफी कोटेशंस वगैरह देते हैं उसको, बड़ा सुंदर लगता है। नीलः पतंगो हरितो लोहिताक्ष, कवि हो गए हैं।
अरे नीला पतंग है, वो कौवा, तोता, ये बादल गरजे, बिजली चमकी, ये भी भगवान है, ये ऋतुएं भगवान है, समुद्र भगवान है, सर्वत्र परमात्मा ही पर। कितना सुंदर है, कितने ऊंचे स्तर पर मन को ले जाते हैं। अब दूसरा विषय चालू होता है। इदानीं तेजो अब अन्न लक्षणाम प्रकृतिम छांदोग्य उपनिषद प्रसिद्धम अजारूप कल्पनाया दर्शय। अब प्रकृति का वर्णन थोड़ा सा किया जाता है। अभी परमात्मा का वर्णन किया, अब प्रकृति का थोड़ा सा वर्णन कहते हैं अब, और इस प्रतिकृति को उन्होंने कहा कि इसके 3 अंग हैं। तेज यानी अग्नि, अब यानी जल, और अन्न। अन्न आप पृथ्वी ले लीजिए, जो भी ले लो, 3। और इसकी व्याख्या अभी हम करके देखेंगे। इसकी दूसरी व्याख्या होती है सत्व, रज और तम, ये 3 गुण। तो इन तीनों से युक्त यानी अग्नि, जल और अन्न रूपी लक्षणा प्रकृति जो है, जिसका वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, उसको अजारूप कल्पनाया। अजा यानी अज यानी जो जन्म नहीं हुआ, इसका अजा फेमिनिन कर दिया उसको। ओम शब्द है, उसका फेमिनिन हो गया उमा। अज यानी अजन्म रहित, उसके साथ आकार लगा दीजिए, फेमिनिन हो गया। प्रकृति को एक फेमिनिन स्त्रीलिंग रूप, एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है प्रकृति को। उस कल्पना के द्वारा इसको दिखाते हैं। कहते हैं अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम, लोहित शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा, अजो ही एको जुष्मानो अनुशेते जहाति एनाम भुक्त भोगान अजो अन्य। ये, और उसके बाद में देखेंगे 6 और 7वां श्लोक। द्वा सपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षम परिशस्व जाते, तयो अन्यः पिप्पलं स्वादु अत्ति, अनश्नन अन्यो अभिचाकशीति। उसके बाद में कहा गया है समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः, जुष्टम यदा पश्यति अन्यमेषम अस्य महिमानम इति वीतशो। ये 3 श्लोक परस्पर संबंधित हैं, और उसमें परमात्मा और जीव का अंतर बताया गया है। किस प्रकार परमात्मा प्रकृति से भिन्न है और किस प्रकार जीव उससे संयुक्त हो जाता है। और ये श्लोक खास करके जो है द्वा सुपर्णा सयुजा सिखाया, ये भी अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक। तो हम इसको देखते हैं एक एक करके। अजाम एकाम, एक अजा, अजन्मा। अजा शब्द का दूसरा अर्थ होता है बकरी, गोट, बकरी। तो कहते हैं कि एक अजा है, एक बकरी है, या अज जन्म रहित। प्रकृति भी जन्म रहित है, अनादि है। अज जन्म नहीं हुआ उसका, कैसी है वो? उसमें 3 क्वालिटीज हैं। लोहित है न लाल रंग की, शुक्ल सफेद और कृष्ण काली। ये 3 रंगों से युक्त 3 रंग की बकरी, 3 रंग की बकरी। ये मान लो, या ये मान लो कि एक अज है, अमर है, अनादि है, जन्म रहित है, वह प्रकृति, उसमें 3 रंग है। स्वरूपा बहुवी प्रजा सृजमानाम, वो क्या करती है? लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम बहवी प्रजा स्वरूपा सृजमाना, अपने प्रकार की 3 प्रकार की
वह प्रजा की सृष्टि करती है। एक बकरी होगी, अगर वो लाल, काली और हरे रंग की होगी तो उसके बच्चे जो होंगे वो भी दूसरे रंग के होंगे। ये प्रकृति 3 गुणों वाली है, या जैसा अभी कहा अग्नि, जल और अन्न से युक्त है, वो उसी प्रकार की, उसी के समान प्रजा को उत्पन्न करती। अजो ही एक अनुशेते जुषमानः, एक अजः, एक अज है मेस्कुलिन, अजा फेमिनिन, एक अज है जिसका जन्म नहीं होता, वो चैतन्य जीव। एको जुषमानः अनुशेते, अनुशेते भोग करता है, उसके साथ सोता है, उसके साथ संयुक्त होता है। एक बकरा उस 3 रंग की बकरी के साथ में संयुक्त होता है, बहुत सारी प्रजा को उत्पन्न करता है, भोगता है। अनुशेते जुषमाना, संयुक्त होकर भोगता है। और एक दूसरा अज है, जन्म रहित है, वह परमात्मा। ये तो जीव, यह भी जन्म रहित। यह परमात्मा क्या करता है? एनाम भुक्त भोगान जहादी, इन समस्त भोगों को जो अजा के साथ, प्रकृति के साथ उसको प्राप्त हो सकते हैं, उनको त्याग, उसमें वो पड़ता नहीं। और दूसरा अज उस भुक्त भोगों को त्याग देता। तो 3 चीजें हो गई। और फिलॉसफी में, दर्शन में जहां भी विचार किया जाता है, इन तीनों का एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। नेचर ऑफ द वर्ल्ड, नेचर ऑफ इंडिविजुअल एंड नेचर ऑफ गॉड, इनका रिलेशन एक दूसरे से क्या है? परमात्मा, जीव और प्रकृति या जगत, संसार, और ये एक दूसरे से किस प्रकार से संयुक्त है, कैसे संबंध है उनका। और इसके ऊपर फिर अद्वैत वेदांत हो जाता है, द्वैत वेदांत हो जाता है। ये कहेंगे, देखो द्वैतवादी कहेंगे यहां पर स्पष्ट कहा है 3 की बात। प्रकृति अलग है, जीव अलग है, और एक परमात्मा अलग है। तीनों अनादि हैं, ये हम मानते हैं। तीनों अनंत हैं, ये भी मानते हैं। जो अनादि हैं तो अनंत रहेंगे। लेकिन जीव प्रकृति के साथ फंस जाता है, प्रकृति का भोग करता है, वो कर्म इत्यादि होते रहते हैं, उसका फल मिलता है। लेकिन जो प्रकृति है, जो दूसरा है परमात्मा, तो साक्षी बन के प्रकृति से पूर्ण रूप से भिन्न रहता। लेकिन ये तीनों अलग। वेदांत अपने ढंग से उसका उत्तर देता है। इसके आगे हम देखेंगे, द्वा सुपर्णा की जहां पर बात होगी, वहां पर भी जीव और ईश्वर, इन दोनों को भिन्न बताने का प्रयत्न करता है। जीव संसार का भोग करता है, शुभाशुभ फलों का भोग करते हुए कष्ट पाता है इत्यादि, और जो ईश्वर है उन सबसे भिन्न, साक्षी बना रहता। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब थोड़ी सी व्याख्या देख लें। अजाम एकाम, अजाम प्रकृतिम, प्रकृति अजा यानी क्या है? ये प्रकृति लोहित शुक्ल कृष्ण वर्णाम तेज अब अन्न लक्षणाम, ये 3 तेज, अन्न और जल के युक्त, और जैसा मैंने कहा सत्व, रज और तम 3 गुणों वाली। बहवी प्रजा सृजमानाम उत्पादयन्ति, बहुत सारी प्रजा की उत्पत्ति करती है। कैसे? ध्यान योगानुगता गत दृष्टाम देवात्म शक्ति वा, अथवा कहते हैं कि जैसा कहा था, ध्यान रूप से, ध्यान में उन्होंने जो देवात्म शक्ति देखी, वही वह अजा, जो प्रकृति है वही शक्ति, उस शक्ति से सारे जगत की उत्पत्ति होती है। अज, अज यानी विज्ञानात्मा, ये जीव।
विज्ञानात्मा क्यों कहा? ये विज्ञानमय कोश में जो परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और जब यह जीव अपने को इस विज्ञानमय कोश के साथ एक कर लेता है, यानी बुद्धि, मेरी बुद्धि चैतन्य प्रतीत हो रही है और मैं अपने आप को आपसे भिन्न समझ रहा हूं, आप भी मेरे से भिन्न समझ रहे हैं, ये जीव हो गया। कहां है? हमारी बुद्धि के ऊपर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है। इसे कहते हैं विज्ञानात्मा। विज्ञानात्मा यानी बुद्धि के द्वारा के सुपर इम्पोज्ड कॉन्शियसनेस। बुद्धि, इंटेलेक्ट, कॉन्शियसनेस सुपर इम्पोज्ड एंड आइडेंटिफाइड विथ इंटेलेक्ट, यह हुआ विज्ञानात्मा, यह हुआ जीव। जो अनादि क्या है? बाद में कहते हैं अजो ही एको विज्ञानात्मा अनादि काम कर्म विनाशितः। अनादि काल के काम, कामनाएं उत्पन्न हुई, कामनाओं की पूर्ति के लिए कर्म किया, कर्म का फल हुआ, उसके भोग हुआ, फिर वासना का संस्कार हुआ, और ये चक्र चल रहा है। अनादि काम कर्म की वासना से अपने चैतन्य स्वरूप को भूल गया। जो मैं कई बार कहानी कह चुका हूं, राजा पुरंजन की कहानी मैं अभी रिपीट नहीं करूंगा। वो शरीर में घुस गया था नवद्वार वाले एक नगर में, और वहां पर एक युवती मिली थी, वो थी बुद्धि। और बुद्धि के साथ उसने अपने आप को इतना आइडेंटिफाई कर लिया कि उसके बाद में जब इस शरीर के ऊपर जरा ने आक्रमण किया था तो वो भूल गया, और उसके बाद अपने आप को बुद्धि समझने लगा। ये विज्ञानात्मा। और वहां वर्णन आता है कि एक कोई बुलाता है उसको, राजा पुरंजन, और आगे कहते हैं अजो ही एक हो गया। उसके बाद अपने कर्म इत्यादि में फंस कर वह अपने स्वरूप को भूल गया है। स्वयं आत्मानं मन्यमानो, अपने को विज्ञानमय समस्त अपना स्वरूप, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानकर, मन्यमानो जुष्मानः सेवमानो अनुशेचे भजते, वह प्रकृति को अपना स्वरूप मानकर सेवन करता हुआ प्रकृति का भोग करता है। हमें यही कर रहे हैं, प्रकृति के ये 3 गुणों से युक्त होकर मैं कर रहा हूं, मैं भोग कर रहा हूं, मैं मकान बना रहा हूं, मेरे पुत्र हैं, मेरी पत्नी है, मेरे पति है, ये घर मेरा है, ये सब मैं भोग कर रहा हूं। लेकिन दूसरा अन्य, और यहां पर ये शंकराचार्य की व्याख्या मैंने जो कहा उससे भिन्न। मैंने कहा अन्य क्या है? एक परमात्मा जो साक्षी रूप में सदा विद्यमान है, वो राजा पुरंजन का मित्र है जो सदा विद्यमान है, उसके साथ सदा उसके साथ रहता है। जब राजा पुरंजन दुख पा रहा है तब उसको कहता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम घबराते क्यों हो? तो कहते हैं अन्य आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादित अविद्या अंधकारो जहाति त्यजति। अन्य यानी एक और जीव, वन ऑफ अस। क्या करता है वो? आचार्य उपदेश प्रकाश अवसादित, आचार्य के उपदेश के प्रकाश से अवसादित यानी नाश हो गया है अविद्या अंधकार, अविद्या का अंधकार जिसका, ऐसा अन्य जहाती, इस प्रकृति को त्याग, प्रकृति के साथ भोजन नहीं करता, प्रकृति का सेवन नहीं करता, उसमें लिप्त नहीं होता, वह साक्षी रूप से सदा बना रहे। यहां पर मैंने कहा था परमात्मा एक अलग से रहता है, नहीं, यहां पर इसकी व्याख्या करते हुए कुछ ऐसे बिरले भक्त के बिरले जीव होते हैं जो गुरु के आदेश के अनुसार साधना करके अज्ञान का नाश करके और प्रकृति से मुक्त हो जाते, प्रकृति को त्याग देते। श्री राम कृष्ण के शिष्य लोग भारत में असंख्य संप्रदाय, असंख्य संत हो गए हैं जो इस प्रकृति के
संसार के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। अब 2 श्लोकों में, 2 मंत्रों में जीव और ईश्वर की विलक्षणता बड़ा सुंदर, जो पहले कहा उससे थोड़ा सा मिलता हुआ, और ये भी बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, हम लोग काफी इसको कोट करते हैं। इदानीं सूत्रभूतो परमार्थ वस्तु अवधारणार्थम उपन्यस्यते। अब 2 सूत्रभूत मंत्रों द्वारा उल्लेखन करते परमात्मा तत्व का निश्चय कराने के लिए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समाने वृक्षे पुरुषस्व जाते परिशस्व जाते तयो अन्य पिप्पलम स्वादु अत्ति अनश्नन अन्यान अन्यो अभिचाकशी। दोनों को एक साथ ले लें। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम अस्य महिमानम इति विदुष। उसका प्रभाव बताया है। क्या है? द्वा सुपर्णा, 2 सुपर्ण सुंदर पर्ण वाले, पंख वाले, सोने के पंख, सुंदर पंख, शोभन पंख, बढ़िया ब्यूटीफुल पंख वाले 2 पक्षी। सयुजा, सयुजा यानी फ्रेंड्स, सखा, सखाया परस्पर मिलने कर रहने वाले, संयुक्त अपने साथ रहने वाले 2 मित्र हैं, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 पक्षी हैं। समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते, वहीं जन्म लिया है, वहीं पर उस पर रह रहे। एक बड़ा वृक्ष है, 2 एक समान पक्ष व पंख वाले साथ में रहते हैं, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। तयो अन्यः, इसमें से एक जो है वो स्वादु पिप्पलम अत्ति, एक जो है वो स्वादु स्वाद वाले। अब अच्छा स्वाद न बुरा स्वाद कुछ नहीं बताया। हम तो कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट है, लेकिन स्वाद अच्छा भी हो सकता है, बुरा स्वाद भी हो सकता है। स्वादु पिप्पलम, पिप्पलम यानी फल, स्वादिष्ट फलों को अत्ति खाता है। अन्य एक दूसरा, 2 बताए ना, एक अन्य क्या करता है? अभिचाकशीति, अनश्नन बिना खाए, खाता नहीं है। अभिचाकशीति, वो देखता रहता, बैठा हुआ। अब कल्पना कीजिए एक वृक्ष है, 2 एक समान पक्षी हैं, एक नीचे है वो फुदक रहा है, इधर गया उधर गया, एक फ्रूट को खाया, दूसरा फ्रूट को खाया, और ऊपर एक है शांत बैठा हुआ है, कुछ नहीं। अब वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये इसने, नीचे वाले पक्षी ने एक अन्न एक खाया, मीठा था, बड़ा अच्छा लगा। फिर देखा लाल रंग का, वहां खाया तो कड़वा निकल गया। अरे राम राम, पर कितना कष्ट। और ये देखो वो ऊपर बड़ा अच्छा से बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं कष्ट, वो फुतक के ऊपर गया। लेकिन एक फिर फल दिख गया, उसको खाया, मीठा हुआ, फूल, उसको फूल गया। धीरे धीरे ऊपर चलता चलता वहां तक पहुंचा। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, उस वृक्ष में, एक ही वृक्ष में पुरुषः जीव, वही पक्षी जो है निमग्न है। अनीशया, ईश्वर को भूलकर, उसमें शक्ति नहीं है। शोचती, दुख गाता है। मुह्यमान, मोहित होकर वो शोक करता है, जो मैंने अभी कहा। जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशम, जब वह ऊपर ईश्वर जो बैठा हुआ है उसको पश्यति, ईशम परमात्मा, ऊपर वाला जीव पर पक्षी परमात्मा है, नीचे वाला पक्षी जीव है। परमात्मा शांत रहता है, संसार के भोगों में नहीं पड़ता। यह जो नीचे वाला पक्षी है वह स्वादु अन्न, स्वादु पिप्पलम खाती अत्ति, और जब वह ऊपर के ईश्वर की महिमा को देखता है, अस्य महिमानम पश्यति
इति वीत शोकः, तब वह वीत शोक रहित हो जाता है। मैं उसका हिंदी अनुवाद कर लेता हूँ, उसके बाद दोनों मंत्रों की व्याख्या अगली बार करेंगे। उस एक ही वृक्ष पर जीव देहात्म भाव में डूबकर मोहग्रस्त होकर दीन भाव से शोक करता है। जिस समय यह अनेकों योग मार्गों से सेवित और देहादि से भिन्न ईश्वर और उसकी महिमा को देखता है, उस समय शोक रहित हो जाता है। अब इस मंत्र की व्याख्या द्वैत परक व्याख्या होती है, अद्वैत परक व्याख्या एक होती है। द्वैत परक व्याख्या के अनुसार जब वो परमात्मा को देखता है, चिंतन करता है, तो उसमें शोक रहित हो जाता है। और अद्वैत परक में जब वो ऊपर जाता है, परमात्मा के पास जाता है, तब देखता है अरे मैं तो वही हूँ। वो परमात्मा के साथ एक हो जाता था कि मैं मुह्यमान मोह के कारण अपने को पृथक जीव समझकर कष्ट पा रहा। इसकी चर्चा बड़ा सुंदर विषय है, इसकी चर्चा अगली बार करेंगे। जननीं शारदां देवीं रामकृष्ण जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः।